नमस्कार। पुरी जगन्नाथ मंदिर के भगवान जगन्नाथ आजकल अस्वस्थ हो गए हैं। अब परंपरा के अनुसार वे अगले 15 दिनों तक भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। इन दिनों उनकी आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा होगी और उनको पूर्ण विश्राम में रखा जाएगा। अब अगर इस बात को सतही टीनेजर भाव के साथ देखें तो आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ईश्वर कैसे बीमार पड़ सकते हैं। संभव है कि इसी तर्क के साथ कोई धूर्त आपको धर्म से विमुख करने का भी प्रयास करे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने पहले देखे भी होंगे। अब पहले कथा सुन लीजिए। भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे माधवदास जी। माधवदास जी दिन भर प्रभु की सेवा में लगे रहने वाले भक्त थे। एक बार बीमार हो गए, धीरे धीरे कमज़ोर हो गए, यहाँ तक कि चलना फिरना बंद हो गया। अब माधवदास जी का अपना कोई तो था नहीं जो उनकी सेवा करता। कोई पूछता तो माधवदास जी कहते कि तुम क्या मेरी सेवा करोगे यार, मेरी सेवा मालिक करेंगे। धीरे धीरे माधवदास जी और कमज़ोर हो गए, एकदम बिछावन पे पड़ गए। उसी स्थिति में शौच भी कर देते। अब पूरी तरह से बोलना ओलना भी बंद हो गया था। अचानक एक युवक आया किसी दिन और उनकी सेवा करने लगा। संयोग से माधवदास जी ठीक भी होने लगे। अगले 10-15 दिनों में जब वो लगभग ठीक होने को आए तब उन्होंने उस युवक को ध्यान से देखा। माधवदास जी संत थे, पहचान गए अपने ईश्वर को। आश्चर्य में डूब के हाथ जोड़ के कहा, अरे नारायण आप, और ये करने की क्या आवश्यकता थी प्रभु, आप तो वहीं से चाहते तो ठीक कर देते। ये सेवा, ये दास भाव में आके सेवा करने की क्या आवश्यकता थी। नारायण ने कहा, सुनो, प्रारब्ध तो भोगना ही होगा, तो बेहतर है कि इसे भोग लो। आज नहीं भोगोगे तो कल भोगना होगा। वैसे हमने तुम्हारी 15 दिन की पीड़ा ले ली है, तुम अब पीड़ा से मुक्त हुए, तुम्हारे बदले 15 दिन की पीड़ा हम भोगेंगे। अब इस कथा से जीवन के सूत्र निकालिए। 1, प्रारब्ध तो भोगना ही होगा दोस्त। अपने कुकर्मों के दंड आज नहीं तो कल भोगने होंगे। इससे तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, ईश्वर भी नहीं। तो बेहतर है कि पहले से ही कुछ उल्टा पुल्टा ना करो, क्योंकि भोगना तो पड़ेगा। 2, वो जो है ना हमारा ईश्वर, यदि आप उसे ना छोड़ें तो वो भी आपको कभी नहीं छोड़ता। सुख के दिनों में आपको उड़ने के लिए कभी छोड़ भी दे कि जा बेटा उड़ ले, तो दुख के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। कभी कभी तो आपकी पीड़ा भी अपने ऊपर ले लेता है। तो कुछ भी हो जाए, जीवन में उसको कभी छोड़ना नहीं है। और 3, ईश्वर से कभी अपने कष्टों को समाप्त करने की प्रार्थना न कीजिए, क्योंकि वो करेगा नहीं। कष्ट तो काटने होंगे। तो बेहतर है कि ये प्रार्थना की जाए कि जब कष्ट आए तो आप हमारे साथ रहिए। वो अगर साथ हों तो कष्ट भी सहजता से कट जाते हैं। अब यह तो था प्रवचन, पर अभी वह धूर्त प्रश्न तो बना ही हुआ है कि ईश्वर अस्वस्थ कैसे हो सकता है। तो सुनिए, हमारा ईश्वर हमें भयभीत नहीं करता, बल्कि हमें अत्यंत सहज कर देता है। इतना सहज कि हम उसके अंदर अपने पिता की छवि देख लेते हैं, हम उसके अंदर अपना दोस्त ढूंढ लेते हैं, उसके अंदर हमारा सहपाठी सहकर्मी दिख जाता है, और कभी कभी उसके अंदर हम अपने बच्चों तक को देख लेते हैं। आपने देखा होगा माताओं को, सबको अपने बच्चों में भगवान कृष्ण दिखते हैं। सारी माताएं अपने बच्चों को लेके जब गीत गाती हैं तो राम और कृष्ण को लेके गीत गाती हैं। उनको अपने बच्चों में कृष्ण दिख जाते हैं। ये हमारे धर्म की ऊंचाई है कि हमें इतनी सहजता प्राप्त है धर्म को लेके कि हम अपने बच्चों तक में ईश्वर को निहार। तो हमारा ईश्वर बिल्कुल हमारी तरह है, करुणावतार, सहज, सुलभ।
हमारी पीड़ा को भी अपने ऊपर ले लेने वाला। हम जब भी खिलखिलाकर हंसते हैं वो भी हमारे साथ हंसता है, और जब हम दुख में होते हैं तब भी वो हमारे साथ ही खड़ा होता है, और कभी कभी हमारे हिस्से की पीड़ा लेके 15 दिन तक वो अस्वस्थ रहता है। पर इतनी बात सभी नहीं समझ सकते। 4 दिन पुराने संप्रदायों की वैचारिक अर्गला में बंधे लोग इस आध्यात्मिक भाव को समझ ही नहीं पाएंगे। इसके लिए सनातन का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हमारे जगन्नाथ जी अस्वस्थ हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष भर वो अस्वस्थ रहेंगे। तो सुनिए, आप भी अपना ध्यान रखिए। इस समय की तेज गर्मी बहुत बीमार डालती है लोगों को। 15 दिन बाद जब वे पुनः दर्शन देंगे तो आनंद बरसेगा और बरसात भी होगी।